जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको बताऊं प्रिय भाई बहनों, कल हमारा वीडियो YouTube ने डिलीट कर दिया था। क्यों कि YouTube पर आपको नई बात बता रहा हूं मैं, सत्य कहना अपराध है। YouTube पर सत्य बोलना अपराध है, ये बात समझ लेना प्रिय भाई बहनों। मैं आपको बताने जा रहा था कि रथप्रिया यक्षिणी प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष अनुभव। तो उसी विषय में मैंने कुछ सच्चाई बोल दी। सच्चाई मैंने ये बोल दी कि ग्वालियर की एक कोई बहन थी, हिंदू बेचारी की जान चली गई। जिहादियों ने उसको लव जिहाद के चक्कर में फंसा के मार डाला। पहले शोषण किया, उसके बाद में जहर दे के मार डाला, मतलब देह व्यापार में उसको ढकेला और फिर वो नहीं जब बात मानी तो उसको मार डाला। तो यही मैंने बोल दिया। तो इसी के लिए कल का मेरा वीडियो ही उसने डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। समझिएगा, सत्य बोलना अपराध है, लेकिन यूट्यूब की कृपा है बहुत बड़ी। हम जैसे लोगों पर, राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, उन पर यूट्यूब की कृपा रहती है विशेष रूप से। इसलिए उनकी सत्य बात को भी नफरती बात करके कह के और उनका वीडियो उड़ा दिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं, साइबर सिपाही के भी बहुत से वीडियो उड़ाए जाते हैं और भी बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसीलिए कहता हूं आपसे कि आप चैनल की रीच बढ़ाओ। चैनल की अगर रीच बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आपको करना ही चाहिए और ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लेनी चाहिए आपको। और आपको सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर से भी आपको करना चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करना चाहिए आपको हमसे। और अगर YouTube को कोई प्रॉब्लम थी तो हमारे फ़ोन पर फ़ोन करना चाहिए था भाई, मैं तर्कों के साथ जवाब देता। लेकिन उन्होंने सीधा वीडियो ही डिलीट कर दिया। वो भी इसलिए कर दिया कि मैंने सत्य बोल दिया। अगर मैं हिंदुओं को गाली दूं, देवी देवताओं को गाली दूं, सनातन को गाली दूं, तो मेरी भाषा बहुत प्यारी लगेगी उनको। तो फिर वो हैज स्पीच नहीं बनेगी, नफरती भाषा नहीं बनेगी। लेकिन क्या बताऊं प्रिय भाई बहनों, भाई जय हो यूट्यूब की, जो कि अगर कोई मुस्लिम है व्यक्ति और अगर उसने कुछ गलती कर दी और मान लो मैंने उसको गलत को गलत कह दिया, तो फिर वो नफरती भाषा बन जाती है। ये है, मैं आपको बताऊं 22 दिसंबर का 2024 22 दिसंबर का आप बिंदास बोल सुन लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1 घंटे का बिंदास बोल है, सुन लेना, आंखें खुल जाएंगी पूरी, और कान भी खुल जाएंगे और दिमाग भी खुल जाएगा। तो जरूर सुनना चाहिए सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल, यानी 2024 22 दिसंबर का। तो आपको मैं रथप्रिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। और हमसे बात करने का टाइम मैंने बता ही दिया है, 12 से 2 के बीच का है भारतीय टाइम के अनुसार। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कृष्णा दल का एवं महामंडलेश्वर हूँ, और आप हमसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता है तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सत्य के साथ देखो, मैं आपको बताऊं, यूट्यूब के जो भी अधिकारी हूं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, अगर कोई हिंदू भी गलत कहेगा तो मैं उसको भी गलत बोलूँगा। मैं कोई मजहब या रिलीजन देख के बात नहीं करता, मैं गलत को गलत कहता हूं और सही को सही कहता हूं। तो इसको कृपया हैज स्पीच ना माना जाए और ना नफरती बात मानी जाए। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। अगर मेरा सगा बेटा भी होगा, अगर वो गलती करेगा तो मैं उसको गलत कहने की क्षमता रखता हूँ, मैं उसका पक्षपात नहीं करूँगा। तो इसमें ऐसा ना सोचा जाए कि कोई मुस्लिम ने अगर गलती कर दी तो मैंने कह दिया तो वो हैज स्पीच हो गई बात। ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य कहना और सत्य सहना और सत्य समझना बहुत ही कठिन है। तीनों चीज़ें कलयुग में, सत्य को सत्य स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है। अब मैं एक आपको
बात बताऊं, सुदर्शन चैनल पे मैंने सुना 2024 22 दिसंबर को अकेले कानपुर में 125 मंदिर घरों के नीचे दबे मिल गए, मुसलमानों के घरों के नीचे। अब बताओ, इस बात को अगर मैं कह रहा हूं तो क्या आप इसको हैज स्पीच मान लेंगे? मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, सच्चाई है, मीडिया पे सुदर्शन चैनल पर है। और 300 से अधिक मंदिर मिलने की संभावना है अभी घरों के अंदर। अभी तक तो ये था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे, लेकिन घरों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं। अब वो भी अकेले इकलौते कानपुर में केवल एक शहर में 125 मंदिर निकल आए एक दिन में, प्रमाणिक मंदिर, मूर्तियां, मंदिर। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? अब यही मैंने अगर बोल दिया तो वो नफरती बात हो जाएगी भाई। क्या बताऊं, दुर्भाग्य कहूं, क्या कहूं। और हरिगढ़ में एक और मंदिर मिल गया, हरिगढ़ में, और एक खुर्जा में भी मंदिर मिल गया, मुस्लिम इलाका में दबा हुआ। और बरेली में तो मिल ही गया। और मैं तो जब पूर्व जन्म श्री देव सुमन था तो लोग कहते थे कि 30 लाख मंदिर तोड़े गए, तो वो सत्य बात है। जब कानपुर में अकेले 300 से अधिक मिल सकते हैं तो आप समझ सकते हो। तो ये बात। दूसरी बात, संभल में रानी की बावड़ी मिली है चंदौसी इलाके में, जो बहुत ही विरासत, बहुत ही पुरानी, और जिसको मट्टी से ढक दिया था, वो भी मिल गई। इतिहास को ढकने की कोशिश बहुत की सनातन के लोगों ने, मतलब सनातन विरोधियों ने सनातन के इतिहास को ढकने की बहुत कोशिश की, और अभी भी जारी है। अब बताइए, यूट्यूब के अधिकारियों के लिए मैं क्या कहूँ, धन्यवाद दूँ, क्या कहूँ। कोई अगर हिंदू को गाली दे दे, देवी देवताओं को गाली दे दे, सनातन को गाली दे दे, माँ बहन की गाली यूट्यूब अधिकारियों को भी दे दे, तब भी कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी सनातनी ने अगर किसी दूसरे रिलीजन या मजहब की बात, कोई गलती अगर उखाड़ दी और सबके सामने ला दी, तो वो बात नफरती बन जाती है। यानी सत्य कहना अपराध है। लेकिन अगर सत्य कहना अपराध है तो मैं अंतिम श्वास तक सत्य कहूँगा। अगर सत्य कहना अपराध है तो मैं आजीवन सत्य कहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, बिना सबूत के कुछ नहीं कहता हूँ। जो भी मैं कहता हूँ उसका प्रमाण देने की क्षमता रखता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक बात। मध्य प्रदेश में धार में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा अपने स्टेटस में लगाया। किसने लगाया? माननीय जज साहब ने, जज साहिबा ने, मतलब लेडीज हैं, जज साहिबा ने लगाया। और उन पर कोई कार्रवाई होने की तो बात छोड़ो, उनसे कुछ भी पूछा ताछा कुछ भी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और उन्होंने मतलब भाई लगाया, क्योंकि भाई उनको अधिकार है, स्वतंत्र हैं वो, और वो भी जिला की जज। और प्रयागराज में हाई कोर्ट के जज ने, शेखर कुमार यादव ने, एक मतलब पब्लिक के कार्यक्रम में, एक विष्णु परिषद के कार्यक्रम में अगर कटमुल्ला शब्द इस्तेमाल कर दिया, प्रयोग कर दिया, तो उन पर संसद में अभियोग चलाने की तैयारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बुला लिया। और जबकि उन्होंने अपने आसन पर बैठ के नहीं कहा, अपने निजी विचार रखने की तो सभी को स्वतंत्रता है ना भारत में, तो निजी विचारों ने रखे। दूसरी बात, कटमुल्ला का अर्थ गलत नहीं, कटमुल्ला शब्द जो है इमरान ने भी बोला है पाकिस्तान में। कटमुल्ला शब्द का अर्थ होता है कि मतलब जो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान, जो अपने मजहब के लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी हद तक जा सके, उसे कटमुल्ला बोला जाता है। तो कटमुल्ला शब्द जो है मुसलमानों के द्वारा भी मैंने सुना है कई बार। लेकिन फिर भी जज साहब हिंदू थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर दी। और वहाँ धार में कुछ नहीं किया। और ये मत सोचना सरकार तो डबल इंजन की धार में भी है और प्रयागराज में भी है, वो अलग बात है। तो प्रिय भाई बहनों, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, तभी किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। अब मैं आपको बताऊं चौथी बात, संभाजी नगर में, और महाराष्ट्र में तो हर जिले में हो रहा है, लेकिन मैं संभाजी नगर का उदाहरण दे रहा हूं। 500 एकड़
हिंदुओं की ज़मीन, मुझे पता चला 22 दिसंबर को 500 एकड़ ज़मीन हिंदुओं की प्लेन कर दी गई एक लेवल में, और उस पर मुस्लिम भाई आएंगे, मुसलमान भाईजान आएंगे पूरे देश विदेश के, और वहाँ पर अपना जो भी मीटिंग होगी, जो भी अपना होगा देश विरोधी गतिविधियाँ जो भी अपना करेंगे भाई। वहाँ पे कोई कैमरा, कोई मीडिया नहीं जा सकती, गैर मुस्लिम का प्रवेश मना है, और ऐसा हर ज़िले में हो रहा है, महाराष्ट्र में होने जा रहा है। तो अब ये बात, जिनकी ज़मीन चली गई, क्या उस ज़मीन को कैसे वो पहचानेंगे, कहाँ किसकी ज़मीन थी? 500 एकड़ ज़मीन, और ज़मीन पे जो नुकसान हुआ खेती का, किसानों का, वो कौन देगा? अब यही बात अगर मैं बोल देता हूँ तो ये बात भी हैज स्पीच मेरी मान ली जाएगी भाई। क्या बताऊँ, अपना दुर्भाग्य कहूँ कि देश का दुर्भाग्य कहूँ कि मैं यूट्यूब को धन्यवाद दूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपना जल्द ही व्हाट्सएप नंबर एक आपको बोल के बताया करूँगा, बोल के, तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाना। और हमारा एक चैनल और है, उमा जया राजलक्ष्मी यूट्यूब चैनल, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाई चांस अगर इस चैनल पर कोई संकट आता है तो मैं उमा जया राजलक्ष्मी यूट्यूब चैनल से कार्य करूँगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य नहीं मिटने दूंगा, सत्य नहीं झुकने दूंगा, और मैं रहूं या न रहूं पर सनातन धर्म नहीं मिटने दूंगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन है, ये सनातन की मशाल हर दिल में जलनी चाहिए, और हमारे जैसा प्रेम सागर हर घर से निकलना चाहिए, और सनातन की मशाल कभी बुझने मत देना। अगर आप वास्तव में सच्चे मानव हो तो सनातन को कभी झुकने मत देना। सत्य सनातनिक धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सत्य सनातन धर्म में ही वसुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को, मजहबों को, रिलीजनों को शरण दी जिसने, और फिर भी सबके निशाने पर है, और फिर भी इसीलिए इसका खामियाबा है कि सनातनी व्यक्ति की अच्छी बात को भी हैज स्पीच मान लिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप सबको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। अब इतनी लफ्ज़ियात में बेचारी को उसकी जान चली गई, ग्वालियर वाली बहन की जिहादियों ने जान ले ली, और मैंने वही बात बोल दी, वो नफरती बात हो गई। बताओ मैंने गलत कहाँ पे बोली है, कौन सी गलत बात बोली? अब भाई कोई अगर गलत आदमी है उसको आप गालियाँ भी दोगे। मैंने उनको अगर कुछ बोल दिया, भाई उन्होंने उसकी जान ले ली निर्दोष की, तो मैंने भी भाई बोल दिया, कोई गलत तो नहीं किया। उसको आपने मेरी बात नफरती मान के और वीडियो डिलीट ही कर दिया सीधा, तो ये तो मेरे हिसाब से तो गलत बात है। मैं तर्कों के साथ अपनी बात कहने की क्षमता रखता हूँ और कहना भी चाहता हूँ। अगर कोई दुश्मन भी मेरा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूँगा, और अगर मेरा बेटा अगर गलती कर रहा है तो मैं उसकी आलोचना करूँगा, और करने की क्षमता रखता हूँ और रखना भी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताऊं, रथप्रिया यक्षिणी प्रकट हो गई और प्रत्यक्ष हो गई। किसको? मेरे शिष्य को। आपने कुछ दिन पहले वीडियो को देखा होगा, मेरा स्वभाव, गुरुजी का स्वभाव जानिए कैसा। उसमें आपने देखा होगा कि 4 लोग थे, भोजन कर रहे थे, जो अपना अपना बात बता रहे थे, जिसमें एक बस्ती जिला से यूपी के थे, आए थे, डॉक्टर भी थे और मूर्तिकार भी करते हैं वो, और पेंटर भी हैं। उन्हीं को मैंने साधना कराई थी, और 8वें दिन प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष हो गई उनको रथप्रिया यक्षिणी। अनुभव उनको पहले ही दिन से शुरू हो गए थे, और यक्षिणी उनको प्रकट हो गई रथप्रिया। 8वें दिन प्रत्यक्ष हो गई साक्षात। तो जब गुरु सच्चा हो, शिष्य सच्चा हो, तो साधनाएं बहुत जल्दी होती हैं सफल। लेकिन जो यूट्यूब पे लोग कहते हैं 10 मिनट में हम
परिसिद्ध करा देते। यूट्यूब पर ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं लोग, कितनी गलत बोलते हैं, कितना क्या ठगी करते हैं पब्लिक से, क्या क्या करते हैं, लेकिन उनके लिए सब छूट है, सब चलेगा। सनातन को कितनी गालियां देते हैं, देवी देवताओं के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं यूट्यूब पर, वो सब चलता है, सब छूट है। लेकिन अगर सत्य बोल दिया यूट्यूब पर किसी सनातनी ने तो नफरती बात है मेरे भाई। तो प्रिय भाई बहनों, ये सारी बात समझनी पड़ेगी। अगर आप लोगों में क्षमता है तो रीच बढ़ाओ चैनल की। तो फिर मैंने कल का वीडियो डाला था, बहुत मैंने मार्मिक बातें, बहुत ज्ञान की बातें बताई थी, लेकिन केवल उनको लगा यूट्यूब के अधिकारियों को, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया तुरंत। अगर चैनल की ये रीच बड़ी होती तो ऐसा नहीं होता शायद, क्योंकि मैं और बहुत राष्ट्रवादी चैनलों पर सुनता हूँ, बहुत राष्ट्रवादी चैनल हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो वो सब कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सच्चाई बोलते हैं वो भी। जब राष्ट्र विरोधी बोल सकते हैं तो राष्ट्रवादी को नहीं बोलेंगे? राष्ट्र विरोधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, उतना राष्ट्रवादी तो नहीं बोल पाते हैं बेचारे, क्योंकि राष्ट्रवादी कितना भी होगा तो वो संस्कारी होगा, तभी राष्ट्रवादी बनेगा। और राष्ट्र विरोधी कितना भी अच्छा बोलेगा तब भी संस्कारी नहीं होगा, तभी राष्ट्र विरोधी होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो रथप्रिया यक्षिणी की साधना जो है वो 8 दिन की साधना है, और 3 बार की जाती है, सुबह शाम दोपहर। 11 माला सुबह, 11 दोपहर, 11 शाम को, जो मैं साधना डाल भी चुका हूँ, जिसमें खीर का भोग लगता है और शुक्रवार से प्रारंभ होती है। जिस साधना में कनेर का फूल तीनों टाइम चढ़ाना पड़ता है। खीर भोजन के बाद खुद खाई जाती है, और ये 8 दिन में जो भी कामना होती है वो रथप्रिया पूर्ण कर देती हैं। माता रूप में इनको सिद्ध किया जाता है इस साधना में, और प्रकट हुई माता रूप में दर्शन दे दिए उन शिष्य को। तो आपको बता दें, इनकी साधना आप कोई भी कर सकते हो दीक्षा लेके, और मैं कराता हूँ साधना, और गारंटी के साथ जो मेरे नियमों को करेगा, गारंटी के साथ उसको सिद्ध होती है साधना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन प्रिय भाई बहनों, फिर वही बात कि सनातन के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका हाथ चाहिए। और मैं क्या बताऊं आपसे, रीच बढ़ाना चैनल आपका है, इसलिए आप रीच बढ़ाइए। हमारा अकेले चैनल नहीं है, संपूर्ण सनातनियों का चैनल है, और सनातनियों से भी ऊपर अगर मैं कहूं तो संपूर्ण मानव मात्र का चैनल है। देखिए, मानव किसी भी मजहब, रिलीजन का या धर्म का हो सकता है, वो हमसे जुड़ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई मानवतावादी है तो हमसे ज़रूर जुड़े, सनातनी। तो वो बातें नहीं समझ में आई यूट्यूब के अधिकारियों को, बस मैंने जो सच्चाई बोल दी वो उनको हैज स्पीच लग गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समझना पड़ेगा आपको। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भारत की में भी कोई ऐसी तकनीकी विकसित हो, यूट्यूब जैसी, टिकटॉक जैसी, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी हैं सब विदेशी मतलब चीज़ें हैं, सब विदेश द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। भारत में भी कोई ऐसी तकनीकी आए, भारत में भी, जबकि बुद्धिमान भारत के सबसे ज़्यादा होते हैं, तो फिर सच्चाई को सच्चाई कहने की लोग हिम्मत रखेंगे। लेकिन अभी बहुत लोग डर की वजह से बेचारे नहीं बोल पाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि जानते हैं कि कहीं चैनल ना मेरा बंद हो जाए, कहीं मेरा वीडियो डिलीट ना हो जाए, कहीं मतलब हैज स्पीच करके टारगेट ना मुझे कर दिया जाए, तो बहुत लोग नहीं बोल पाते बेचारे। तो मैं तो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूँगा, और जो हमारी बात को हैज स्पीच मानते हैं यूट्यूब के अधिकारी, उनको मैं धन्यवाद तो दूंगा ही। अब मैं गाली तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं असभ्य तो नहीं हूँ भाई। वैसे तो उन लोगों को लोग गालियाँ भी देते हैं, मैंने कानों से सुना है, लेकिन मैं गाली नहीं देता हूँ जल्दी किसी को। हाँ, जो भाई गलत काम कर रहा है उसको तो गलत कहा ही जाएगा। तो ये सारी बात समझो। और रथप्रिया यक्षिणी की अगर आप साधना करते हो दीक्षा लेके, तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं 22 को सुन रहा था, यानी 22 दिसंबर 2024 में सुन रहा था खबरें, कई लव जिहाद की घटनाएं ऐसी आई हैं, कई, एक दो नहीं। एक पश्चिम बंगाल की घटना ऐसी आई कि टीएमसी के
लेडीज को, इन टीएमसी की महिला को जिहादियों ने निर्वस्त्र करके पीटा है और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मतलब टीएमसी की सरकार और टीएमसी की महिला को पीटा है जिहादियों ने निर्वस्त्र करके। पश्चिम बंगाल की घटना थी। अब बताइए, इसको हैजीपीस मानोगे कि सच्चाई मानोगे? सच्चाई मैंने सुनी है। तो ऐसे ही मैं जो भी बोलता हूं प्रमाण देके बोलता हूं, बिना प्रमाण के कुछ नहीं कहता हूं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं, अब कानपुर के 125 मंदिर निकले हैं, उसको झूठ कर दो, छुपा दो। भाई मेरी बात है, अगर हैज स्पीच है तो छुपा दो भाई, झूठ कर दो। कैसे करोगे झूठ? लेकिन क्या बताएं, दुर्भाग्य। और मैं तो दुर्भाग्य अपने देशवासियों का भी मानता हूं, क्योंकि सच्चाई की आवाज़ आप लोग जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। टिकटॉक पे लोग इतना ज़्यादा करते थे, और वैसे वीडियो गंदे संदे जो लोग बनाते हैं, और वैसे कॉमेडियन वीडियो या डांस के वीडियो, तो उसके बहुत व्यूज, बहुत सब्सक्राइबर, बहुत लाइक, सब कुछ हो जाता है। और ये सच्चाई की आवाज़ है, इसलिए कितने व्यूज बनते हैं रोजाना देख लेना। चैनल फ्रीज भी कर दिया था, कितने लाइक कमेंट मिल जाते हैं आप लोग देख सकते हो। सब्सक्राइबर कितने हैं अभी तक देख सकते हो। क्यों? ऐसा क्यों है कि मैं सच्चाई बोलता हूँ, सत्य के साथी बहुत कम होते हैं, ये बता दूँ। लेकिन फिर भी जो भी है, यूट्यूब को भैया धन्यवाद, जो कम से कम मतलब सच्चाई, अच्छी बात को कम से कम नफरती बात कह के डिलीट तो किया वीडियो उन्होंने, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, रथप्रिया की साधना करिए, आप दीक्षा लेके करिए। आगे मैं कोई साधना बताऊंगा, आज तो अनुभव बताने का विचार था, लेकिन क्या बताऊं, दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहा। मैं यानी ये मान लो कि 16-17 घंटे से मैं परेशान इसी चीज़ को लेके कि सत्य बोलना अपराध हो गया यूट्यूब पर। क्यों हो? इसलिए गया कि मैं सनातनी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, सत्य नहीं छोड़ूंगा, सत्य नहीं छोड़ूंगा कभी भी, ये ध्यान रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।